आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि गुलदाउदी के पौधे की केयर हमें कैसे करनी चाहिए, उसमें कलियां बनने के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ गुलदाउदी यानी क्रिसैंथेमम के पौधे के बारे में केयर और उनके बारे में कुछ टिप्स। तो कलियां बनने के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पौधे में जो कलियां बनी हैं उनमें बड़े बड़े साइज में फ्लावरिंग हो। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनकी हमें केयर करनी चाहिए अपने पौधे के। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। तो देखिए, ये जो मेरा गुलदाउदी का प्लांट है इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया है। एक साल इसको नर्सरी से लेके आए थे एक पौधा, और इस लास्ट ईयर हमने लेके आया था ये वाला पौधा, और उस पौधे को गर्मियों भर हमने संभाल के रखा। और जैसे ही विंटर सीजन शुरू हुआ, रेनी सीजन शुरू हुआ, हमने इसकी कटिंग्स लगा दी ढेर सारे गमलों में, और ढेर सारे पौधे हमारे इस टाइम पे बन के तैयार हैं। इन पौधों को बुशी कैसे बनाएं? तो इन पौधों को बुशी बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो है इन पौधों की करनी होती है प्रूनिंग। इस टाइम पे नहीं करनी होती। जैसे ही हम इन पौधों को लगाते हैं कटिंग से, तो जैसे इसमें रूट्स आ जाए, रूट्स के बाद इनमें जैसे ही ग्रोथ शुरू हो जाती है, तो ग्रोथ के साथ साथ हमें इसके पिंचिंग करते रहना चाहिए। पिंचिंग करने से देखिए ये होता है कि इतना ज़्यादा ये बुशी हो जाता है। तो एक प्लांट ही हमारा इतना ज़्यादा बुशी हो गया, इनमें से कुछ पौधों में कीड़ों का अटैक भी होना शुरू हो गया है। इस पौधे में कीड़े बहुत ही ज़्यादा अटैक करते हैं क्योंकि ये पौधा होता है बहुत ही ज़्यादा प्यारा, इसलिए कीड़ों को भी ये आकर्षित करता है अपनी तरफ। तो कीड़ों वाली जगह को हमें जल्द से जल्द निकाल कर फेंक देना चाहिए। और इसकी नीचे की पत्तियां जो हैं देखिए सूख रही हैं, तो इनकी नीचे की पत्तियों को भी हमें क्लीन करना चाहिए। चलिए, इनकी जब तक पत्तियों को हम क्लीन करते हैं तब तक आप सबके साथ में शेयर करूँगी इनके बारे में कुछ टिप्स और केयर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, और इस टाइम हमें अपने पौधों को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर इसे पूरे दिन की धूप लग सके। जितना हो सके इसको उस जगह पे रखें जहाँ पर इसको सबसे ज़्यादा धूप मिल सके। पौधों को घर के अंदर या फिर सेमी शेड एरिया में रखने की गलती बिल्कुल भी ना करें। इससे आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक सकती है और इसमें फूल और कलियां भी नहीं आएंगे। तो अगर आप सबके गुलदाउदी में फूल या फिर कलियां नहीं बन रही हैं तो इस बात को ज़रूर ध्यान दें कि इन पौधों को जल्द से जल्द अपनी जगह उनकी जगह से हटा के इनको पूरी सनलाइट की धूप पूरे सनलाइट वाली जगह पे रखें। तो इन पत्तियों को देखिए, ये जो हमारा पौधा है ये पूरी तरीके से गिर रहा है और अब इसको चाहिए सपोर्ट। जब इसमें पौधे आएंगे तो इनके जब इसमें फूल आएंगे तो ये फूलों की वजह से और भी ज़्यादा लोड हो जाएगा, भारी हो जाएगा। तब इनके पौधों को हमें अभी सपोर्ट देने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो जितना हो सके इन पौधों को सपोर्ट दें, क्योंकि इनके जो फ्लावर होते हैं वो बहुत बड़े बड़े साइज़ में होते हैं, और इन पौधों को लुढ़कता हुआ छोड़ के ना जाएं बिल्कुल भी। इनको सपोर्ट दे दें किसी भी डंडे या फिर मॉस्टिक की मदद से। तो चलिए हम आते हैं अपनी टॉपिक पे। तो दूसरी बात जो है हमारे वो ये है कि कलियाँ जब इसमें खिलना शुरू हो जाए, कलियाँ जब इसमें बनना शुरू हो जाए, तो इनको खाद ज़रूर देना चाहिए। गोबर की खाद आप यूज़ कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई भी खाद हो आप उस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डालिए। 15 दिन में एक बार तो इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर बना के देना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब कलियाँ इसमें बनेंगी तो इसमें बड़े साइज़ में पौधे खिलेंगे। तो पौधे को पोटाश वाले खाद्य पदार्थ ज़रूर दें। इनको पोटाश की ज़रूरत होती है जब इसमें कलियाँ बननी होती हैं, तो इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी हमारे पौधों को कहाँ से मिलेगी? तो इनको एनर्जी मिलेगी पोटाश से। तो ऐसे इन पौधों को ऐसी खाद ज़रूर दें जिसमें पोटाश हो। लंबे पौधों को सहारा दें, जैसे कि मैंने अभी दिया। हवा वाले स्थान पर उगने वाले पौधे और लंबे पौधों को सहारा देने की ज़रूरत होती है। बड़े फूल वाली किस्मों की अलग अलग तरह की बाँस की छड़ियों से बांधें। जब इनकी ज़्यादा बड़ी स्टेम्स है तो इनको बाँस या छड़ियों की मदद से बांध दें। गुलदाउदी के पौधे को उगाने के बहुत सारे तरीके भी होते हैं, जैसे कि इनमें से कुछ तरीका ये है कि पहला जो तरीका है वो हमारा गुलदाउदी के पौधे को नर्सरी से खरीद कर भी लाया जा सकता है।
दूसरा जो बात है गुलदाउदी के पौधे को हम बीजों के माध्यम से भी उगा सकते हैं। तो इनको बीजों के माध्यम से कैसे हम उगाएंगे, जब इसमें फ्लावरिंग होना शुरू हो जाता है, फ्लावर जब इसके डेड हो जाए, पूरी तरीके से सूख जाए, तब हमें उसको कर लेना है हार्वेस्ट और उन बीजों को सुखाकर हमें रख लेना है नेक्स्ट ईयर के लिए। इस तरीके से हम बीजों के माध्यम से इसको ग्रो कर सकते हैं। तीसरा जो मेथड है वो है कटिंग की सहायता से। जैसे हमने इन पौधों की कटिंग्स लगाई है इतनी सारी, तो इनकी कटिंग्स को लेने के लिए हमें सीधी स्टेम चाहिए और बस उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा के इसमें लगा देना चाहिए। ठंडी जलवायु और कम बारिश वाले इलाकों में जून जुलाई के दौरान गुलदाउदी के बीज बोए जाते हैं। मतलब जिस इलाके में कम बारिश होती है वहाँ पर जून जुलाई में ही इसके बीज को बो दिए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं, जिससे ये होता है कि जो नर्सरी में बुशी प्लांट मिलते हैं ना, वो उसी जगह से आते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी इसमें इसकी बुआई होगी उतने जल्दी इसके पौधे तैयार हो जाएंगे। और जब जून जुलाई में पौधे तैयार हो रहे हैं तो अगस्त आते आते इनकी पिंचिंग करना शुरू हो जाते हैं और अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने का हमारे पास टाइम रहता है इन पौधों को पिंच करने का। तो 3 महीने में सोचिए हमारा प्लांट जो है वो कितना ज़्यादा बुशी हो जाएगा। तो नर्सरी में जो बुशी प्लांट मिलते हैं वो उनकी बुआई होती है जून जुलाई में। तो इस तरीके से आप अपने कटिंग्स को और बीजों के माध्यम से इन पौधों को लगा सकते हैं। नर्सरी में जो पौधे मिलते हैं ये हमें 20-20 रुपए के सैपलिंग्स मिलेंगे, लेकिन उनमें क्या होगा, उनमें सिर्फ हमें 2-3 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 कलियाँ ही देखने को मिलेंगी। जो बुशी प्लांट होता है, जो पूरा पौधा गमलों से भरा होता है, वो हमें मिलेगा 150-200 या फिर आपके एरिया के हिसाब से पौधे मिलेंगे। हमारे यहाँ पर तो अगर हम इतना ज़्यादा बुशी प्लांट लेंगे तो ये कम से कम 200 से 250 का तो मिलेगा ही। तो इतना ज़्यादा बुशी प्लांट हमें नर्सरी में देखने को भी नहीं मिलता जितना बुशी हम खुद से केयर करके इन प्लांट्स को बना सकते हैं। तो प्लांट्स को बुशी ज़रूर बनाएं, क्योंकि जब ज़्यादा पौधे होंगे, ज़्यादा तने होंगे तो ज़्यादा कलियाँ होंगी और बहुत ढेर सारे हमारे गार्डन में फूल होंगे। सोचिए जब ये सारे पौधे एक साथ खिलेंगे तो कितने ज़्यादा प्यारे लगेंगे, कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे और बहुत ही ज़्यादा प्यारे से लगेंगे। एक अलग ही लुक क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे फूल एक साथ बहुत ही मुश्किल से आते हैं और बहुत केयर करने के बाद आते हैं। तो इनकी हमने बहुत ज़्यादा केयर की है। सबसे बड़ी केयर ये है कि हमने इनको गर्मियों में बचा के रखा। सबसे मुश्किल टास्क यही होता है कि इन पौधों को गर्मियों में कैसे बचाएं। तो इसके बारे में भी मैं आप सबको बाद में बताऊंगी जब इनको हमें सेव करना होगा। तो अभी मैं सिर्फ इसकी केयर के बारे में बताऊंगी। इनको बचाना कैसे है वो मैं आपको जब इनका सीज़न चला जाएगा तब की वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो इनकी जितनी भी सूखी सूखी पत्तियाँ हैं इनको हमें निकाल कर उसी पौधे में डाल देना है। अपने पौधे को फर्टिलाइज़ या कंपोस्ट देना बिल्कुल भी ना भूलें इस महीने में। तो बात करें अगर हम इनमें वाटरिंग की, तो हमें इनमें वाटरिंग तभी करना चाहिए जब इसकी जो है 70% मिट्टी सूख जाए। मतलब 100% तक हमें इसकी मिट्टी को सूखा नहीं रखना है, 30% तक हमें इनकी मिट्टी को गीला ही रखना है। तो सर्दी आने तक उन्हें अच्छी तरीके से पानी देना चाहिए, फिर फूलों का हम आनंद ले सकते हैं। सर्दियों के में फूलों के बेहतरीन नतीजे पाने के लिए आपको पहले ठंड आने से पहले पतझड़ के आखिरी महीने में अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इस समय आप अपने ठंड प्रतिरोधी बल्बों को ऊपरी मिट्टी में लगा सकते हैं, जबकि इसे खोदना अभी भी आसान है। तो मतलब जब इसमें ठंड शुरू हो जाए तो इसकी गुड़ाई करके इसमें खाद वगैरह ज़रूर ऐड करें, और जिससे आपको बहुत सारी नई ग्रोथ देखने को मिल सकती है। देखिए बहुत सारी इसमें कलियां बनी हैं, लेकिन कुछ कलियां छोटी बड़ी तो कुछ कलियां खिलने भी शुरू हो चुकी हैं। तो जैसे जैसे इनको एनर्जी मिलती है, जिससे स्टेम्स को जिस पौधे को ज़्यादा एनर्जी मिलती है तो उनकी ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से होती है। हालांकि जिन पौधों को कम एनर्जी मिलती है उनकी ग्रोथ कम होती है। तो ये जो गुलदाउदी का प्लांट आप देख रहे हैं, इसमें 3 वैरायटी के गुलदाउदी के प्लांट हैं। इनमें से जो हमारा येलो गमला है उसमें येलो कलर वाला येलो कलर के उसमें फ्लावर्स आते हैं। बाकी इन चारों गमलों में 2 अलग अलग वैरायटी के पौधे हैं। जो वो ऑरेंज वाला गमला आप देख रहे हैं उसमें हमारा पीला फ्लावर्स आता है, और इन सारे गमलों में अलग अलग वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। लेकिन कौन सा पौधा कौन से कलर वैरायटी के पौधे इनमें कौन से गमले में है ये हमें अभी तक पता नहीं है। तो खिलने के बाद जब इसमें फ्लावर्स जो है वो ब्लूमिंग करेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि कौन सी वैरायटी के ये कौन पौधे हैं। तो ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए अपने पौधे को सिर्फ लगाना ही नहीं बल्कि उसकी केयर भी
करना चाहिए, क्योंकि लगाने से कुछ भी नहीं होता है। उनको केयर की ज़रूरत होती है, उनको प्यार की ज़रूरत होती है। जितनी ज़्यादा हम केयर करेंगे उतने ज़्यादा हमारे पौधे भी हैप्पी रहेंगे। जब हमारे पौधे हैप्पी रहेंगे तो उनको देखकर हम भी हैप्पी रहेंगे। तो अगर आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए।